महातलम्बी स्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वे पुरुषः जङ्गे पातालमेतस्य हि पादमूलम् जय साहब। पतति पार्ष्णिपुरेरसम् महातलम्बी स्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जङ्गा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। पतातमेत मेत सहि पादमूलं पठन्ति पा पठन्ति पाश्रेण प्रपदे रसातलम् तलं व्रे वृषवो सृजोऽथ गुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जङ्घे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अंडकोश की भांति भगवान का विराट रूप है और इस 7 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और आज हम देख रहे हैं पाताल मेतस्य हि पाद मूलम पतीन्ति पासनी प्रपते रसातलम। पाताल मतलब होता है ब्रह्मांड के नीचे का जो लोक है उसको पाताल बोलते हैं। और पाद मूलम मतलब पैरों का तलवा, यानी कि जो पाताल लोक है वो भगवान के पैरों के तलवे के समान। और फिर कह रहे हैं पठंति पासणी प्रपदे रसातलम। तो जो रसातल नाम का लोक है वो भगवान की पैर की अंगुलियों के समान। और तलातलम लोक वे, तलातलम मतलब गुल्फे मतलब होता है टखने। तो जो तलातल नाम का लोक है वो भगवान के टखनों के समान है। तो इस प्रकार इसका अर्थ इस प्रकार है, जिन लोगों ने इसे अनुभव किया है उन्होंने अध्ययन किया कि पाताल नामक ग्रह विश्वव्यापी भगवान के पैरों के तलवे हैं। एड़ियां और पैर की अंगुलियां रसातल हैं, टखने महातल हैं तथा उनकी टांगे तलातल हैं। तो हमने ब्रह्म संहिता में और एक गोलोक चार्ट हमने देखा था। उस गोलोक चार्ट में हमने देखा कि पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं और पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। टोटल 14 लोक हैं, 14 भुवन है। तो इन 14 भुवनों में से अभी नीचे के लोगों का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। वो कह रहे हैं कि जो भगवान का विराट रूप है वास्तव में कुछ नहीं है, ये सब लोक ही भगवान का विराट रूप है। तो जो सबसे पहले पाताल की हम बात कर रहे हैं, तो ये पाताल भगवान के पैरों के तलवा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चलें तो एड़ियां और पैर की अंगुलियां ये रसातल है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर होता है। पाताल सबसे नीचे होता है, पाताल के ऊपर ये होता है हमारा। और ऊपर चलेंगे तो टखने, टखने महातल हैं। और ऊपर जाएंगे तो उनकी टांगे, टांगे भगवान की तलातल ग्रह है। तो 7 तरह के तल हैं, रसातल, तलातल, महातल और पाताल सबसे नीचे है। तात्पर्य बाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद के बाहर ब्रह्मांड वो सब भगवान की सत्ता के अंदर आता है। हर वस्तु भगवान पर निर्भर है, जैसा भगवत गीता 9.4 में पुष्टि की गई है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि भौतिकवादी की दृष्टि में हर वस्तु और हर वस्तु भगवान ही है। इसका मतलब ऐसा नहीं है जैसे गांजा भी भगवान की सृष्टि के अंदर आता है, विष भी आता है, दारू भी आता है, इसका मतलब हम कुछ भी खाना शुरू कर दें कि भगवान का ही है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं भगवान के सार्वभौमिक रूप की धारणा भौतिकवादी को भगवान के बारे में सोचने का अवसर देती है। बस ये है कि कोई भी बड़ी चीज अगर होती है उससे लोग आश्चर्यचकित होते हैं और भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं कि नहीं, कोई ना कोई शक्ति तो है। अगर हम शास्त्र बताएंगे, संतों की वाणी बताएंगे तो वो लोग नहीं समझेंगे। लेकिन अगर हम कोई बड़ी चीज उनको दिखाते हैं भगवान प्रकृति के माध्यम से, तो उसको देख करके वो लोग समझते हैं अच्छा इतनी बड़ी चीज, इसका मतलब भगवान है कहीं ना कहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो सार्वभौमिक रूप की धारणा है, विराट रूप की धारणा है, ये भौतिकवादी व्यक्ति को भी भगवान के बारे में सोचने का अवसर देती है। लेकिन भौतिकवादी को ये निश्चित रूप से जानना चाहिए कि दुनिया पर प्रभुत्व की भावना से उसका दर्शन भगवान का साक्षात्कार
नहीं है। कई लोग तो इसको सोच करके भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ते। वो सोचते हैं कैसे काश ये मेरा होता, काश मैं इसको भोग कर पाता। जैसे कोई बड़ी चीज़ देखता है कोई व्यक्ति, बहुत बड़ा पहाड़ देखता है या लैंड देखता है, तो उसको लगता है ये मेरा होना चाहिए था। तो वहाँ पर भी लोग भगवान की तरफ मुड़ने के बजाय जो है इसको इस तरह से देखते हैं। तो वास्तव में ऐसे जो देखता है वो भगवान का साक्षात्कार नहीं है। भौतिक संसाधनों के दोहन का भौतिकवादी दृष्टिकोण भगवान की ब्रह्म शक्ति के भ्रम के कारण होता है। और इस तरह यदि कोई भगवान के सार्वभौमिक रूप की कल्पना करके परम सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, तो उसे सेवा भाव विकसित करना होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये केवल भगवान की बाह्य शक्ति के कारण हो रहा है। भगवान की जो बाह्य शक्ति है वो हमें भ्रमित कर देती है, जिसको माया कहते हैं। तो माया हमें भ्रमित कर देती है, हमें उसका मालिक बनाने के लिए सोचती है, सेवा कराने के लिए नहीं सोचती है। जब भी हमें ये भाव आए मैं मालिक हूँ, समझ लो आप बहिरंगा शक्ति के अंडर में हैं। लेकिन जब भी हमें ये भाव आए कि हम भगवान की सेवा करें, हम तो सेवा के समझे, हम लोग बहिरंगा शक्ति के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेंटेलिटी है, ये सब भगवान की के कारण होती है। भाव विकसित करके अंदर रह करके हम कभी भी भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक को पुनर्जीवित नहीं किया जाता, तब तक विराट साक्षात्कार की धारणा का दृष्टा पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। जब तक अंदर सेवा भाव नहीं है, तो विराट रूप से भी उसका जो है उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा व्यक्ति पे। दिव्य भगवान अपने स्वरूप की किसी भी अवधारणा में किसी भी भौतिक सृष्टि का हिस्सा नहीं होते। वे सभी परिस्थितियों में सर्वोच्च आत्मा के रूप में अपनी पहचान बनाए रखते हैं और कभी भी तीन भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हर भौतिक चीज दूषित होती है। भगवान हमेशा अपनी आंतरिक ऊर्जा से विद्यमान रहते हैं। तो कह रहे हैं जो भगवान है कभी भी भौतिक सृष्टि का हिस्सा नहीं होते, वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। वे हमेशा आत्मा के रूप में बने रहते हैं, और वो भी आत्मा कैसे, सर्वोच्च आत्मा जिसको परमात्मा कहते हैं। और कभी भी भौतिक तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते। तीन गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के अंदर हम जीव आते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो इन तीन गुणों से ऊपर है, और भगवान भी इन तीन गुणों से ऊपर है। इसीलिए भगवान हमेशा अपनी आंतरिक ऊर्जा से विद्यमान रहते हैं। यानी कि भगवान कहीं भी जाते हैं तो आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, बल्कि बाह्य ऊर्जा भी उन्हीं की शक्ति है। लेकिन भगवान की जो पर्सनल एनर्जी है, जो पर्सनल शक्ति है, वो आंतरिक ऊर्जा है। भगवान आंतरिक ऊर्जा के माध्यम से सारे काम करते हैं। लेकिन भगवान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देवतागण, किन्नर, यक्ष, अन्य जो भगवान की शक्ति है, वो बाह्य शक्ति के अंडर में कार्य करती है। तो ब्रह्मांड को 14 ग्रह प्रणालियों में विभाजित किया गया है। जैसे हमने बताया 14 तरह के ग्रह हैं। भूर, भुवर, स्वर, महर, जन, तपलोक, सत्यलोक। ये 7 ग्रह ऊपर की ओर हैं। कौन कौन से? भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। ये 7 लोग ऊपर के लोग। और जो एक के ऊपर एक है, नीचे की ओर भी 7 प्रणालियां हैं। जैसे कौन कौन से? सबसे पहले अतल, फिर वितल, फिर सुतल, फिर तलातल, फिर महातल, फिर रसातल और पाताल। तो 7 और 7 14 लोग। सबसे नीचे पाताल है। इस श्लोक में वर्णन नीचे से शुरू होता है। सबसे पहले नीचे से शुरू कर रहे हैं कि जो पाताल है वो भगवान के तलवे हैं। वास्तव में जो ये विराट सृष्टि है, ये भगवान का शरीर ही है। तो इसीलिए इस श्लोक में वर्णन नीचे से शुरू होता है, क्योंकि भक्ति की पंक्ति में भगवान के शरीर का वर्णन उनके चरणों से शुरू करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भगवान के एक मान्यता प्राप्त भक्त हैं, और उन्होंने वर्णन में बिल्कुल सही किया है। तो कह रहे हैं भगवान का वर्णन नीचे से शुरू होता है। जब भी मंदिर में जाते हैं तो भगवान का सीधे मुखमंडल नहीं देखना चाहिए। पहले भगवान के चरण देख, चरण के बाद की टांग, फिर जंघा, फिर उदर, फिर वक्षस्थल देखना चाहिए। ये दर्शन कर सुखदेव गोस्वामी भगवान के भक्त है, तो इसीलिए वो विराट रूप का दर्शन भी ऐसे ही करवा रहे हैं। नीचे से शुरू कर रहे हैं पैरों से, और फिर जाकर के भगवान के मुखमंडल की तरफ जाएंगे। तो अगला श्लोक इस प्रकार से है। हे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च
महीतलं त जगनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो भिड़न्ति। विश्वरूप के घुटने सुतल नामक ग्रहमंडल है तथा दोनों जांघें वितल और अतल ग्रहमंडल है। कूले महीतल हैं तथा बाह्य आंतरिक उनकी नाभि का अवसाद है। तो देखिए एक एक शरीर को भगवान एक एक शरीर के एक एक के बराबर प्रतीत हो रहा है। जैसे आगे कह रहे हैं जो भगवान के घुटने हैं वो सुतल है और जो दोनों जांघें हैं वो अतल और वितल, दो ग्रह मंडल है, अतल और वितल। और उसके बाद जो कूले हैं वो भगवान के महातल है और जो उनकी बाह्य अंतरिक्ष है वो उनकी नाभि का अवसाद है। बीच बीच में स्पेस भी होता है ना ग्रहों के बीच में, तो वो उनका नाभि का अवसाद है। तो कल हम 28 वाला श्लोक देखेंगे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। 20 वाला श्लोक भी अभी देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है। उरस्थलं ज्योतिनमकमस्य नरकमहर्वा दानवे जनोस्य तपोव्रतं विदुरादिपुंस सत्यम तो शीर्षाणि सहस्र शीर्षण। कह रहे हैं विराट रूप वाले मील मूल व्यक्तित्व का वक्षस्थल ज्योतिर्मय लोक है, उनकी गर्दन महालोक है, उनका मुख जनलोक है तथा उनका माथा तपलोक है। सबसे ऊपर का लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं, उनका सिर है जिसके 1000 सिर हैं। सबसे ऊपर वाला लोक जो भगवान का सिर है वो सत्यलोक है और वहां पर ब्रह्म थे। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। सूर्य और चंद्रमा जैसे तेजस्वी ग्रह ब्रह्मांड के लगभग बीच में है। सूर्य और चंद्रमा बीच में है और इस प्रकार उन्हें भगवान के आदि विराट रूप का वक्षस्थल कहा जाता है। और प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर जिन्हें विश्व के संचालक देवताओं के स्वर्गीय स्थान भी कहते हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक जैसे ग्रह मंडल है। और सबसे ऊपर सत्यलोक ग्रह मंडल है जहाँ प्रकृति के 3 गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव रहते हैं। ये विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं और वे प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। हम कहते हैं ना कि सब जीव के अंदर भगवान है, तो वही परमात्मा के रूप में भगवान विष्णु सबके अंदर रहते हैं। और कारण सागर पर असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं कारण समुद्र में और उनमें से प्रत्येक में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व है। साथ ही असंख्य सूर्य, चंद्रमा, देवगण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी हैं। ऐसे नहीं कि एक ही सूर्य है, हर ब्रह्मांड में एक सूर्य है, हर ब्रह्मांड में एक चंद्रमा है और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भागवतम बता रहा है। और हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु और एक एक शिव भी हैं, जो सभी भगवान श्री कृष्ण की अकल्पनीय शक्ति के एक भाग में स्थित है, जैसा कि भगवत गीता 10.42 में कहा गया है। भगवत गीता में भी ये बात कही गई है कि भगवान श्री कृष्ण है और उसके बाद इस तरह से हर लोक में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक महेश, ये हर तरफ से। और ये सारे ब्रह्मांड कारण समुद्र में तैर रहे हैं। कारण समुद्र में, कारण समुद्र का बहुत बड़ा महासागर है, उसको कारणाव समुद्र कहते हैं। उस समुद्र में ये ब्रह्मांड तैर रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांड फुटबॉल की तरह। और हर ब्रह्मांड में इस प्रकार की संरचना है। 14 लोक हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, देवता हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं और मनुष्य हैं। फिर और नीचे आएंगे पृथ्वी में तो जानवर हैं, है नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब भगवान की सृष्टि है। और इसके और नीचे जाएंगे तो पाताल लोक, सुतल, तलातल, वहां पर भी अन्य तरह के प्राणी रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की सृष्टि भागवतम के दूसरे स्कंद में और पहले अध्याय में इसका वर्णन है। अभी भी आगे भगवान के विराट रूप का वर्णन है और उनके सृष्टि का वर्णन है जो हम कल करेंगे। अगला 29 ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।